एक मेरे दोस्त ने जब ये चीज़ बोली कि अक्षय तू अपने हेयर फॉल को देख, अपनी हेयर लाइन को देख, मैं दंग हो गया। और वो मेरे हेयर लाइन को, हेयर फॉल को भूल जाते थे। रिसेंटली अभी मैं दिल्ली पे शिफ्ट हुआ हूँ और एक चीज़ मुझे अपने बालों के साथ देखने के लिए मिल रही है, जो कि है मेरा हेयर फॉल। हेयर फॉल सब लोगों के बीच में ना बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। बेसिकली अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि इंडियंस पे हेयर फॉल ना बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। और अगर तुम टियर 1 जैसी सिटीज़ पे रह रहे हो, जैसे दिल्ली, मुंबई, तब तो तुम्हारा हेयर फॉल होना पक्की सी बात है। मुझे अभी 2 महीने ही हुए हैं और मैंने अपने हेयर फॉल को नोटिस कर लिया है। और एक एक मेरे दोस्त ने जब ये चीज़ बोली कि अक्षय तू अपने हेयर फॉल को देख, अपनी हेयर लाइन को देख, मैं दंग हो गया। उसने मेरे से ये चीज़ बोली कि तू खुद सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो बनाता है और खुद तेरे बाल झड़ रहे हैं, अपनी हेयर लाइन देख। और मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ अपनी हेयर लाइन और तुम लोग फिर डिसाइड करो। अभी ये चीज़ काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी है, पर अभी से 2-3 महीने पहले तक ना ये चीज़ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी मेरे लिए। मैं सच बात बोलूँ ना, मैं नहाता नहीं था दिल्ली के पानी से कि कहीं मेरा और हेयर फॉल होने ना लगे। और मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस पे रहता था ना, मुझे लोगों से बात करने तक भी अच्छा नहीं लगता था। मैं अपने कॉलेज के दोस्तों से भी बात करने में कंफर्टेबल फील नहीं करता था कि कहीं कोई इंसान आके ये ना बोल दे कि अरे भाई इसकी हेयर लाइन देख। तुम सोच सकते हो ये चीज़ मेरे लिए धीरे धीरे ट्रॉमा जैसी बन रही थी, पर आज उस चीज़ को मैंने काफ़ी हद तक फिक्स कर लिया है, अपनी हेयर लाइन को। और अब तुम मेरे बाल की डेंसिटी देख सकते हो। मेरे हेयर फॉल अभी रुक चुके हैं बहुत हद तक और मेरी हेयर लाइन भी अब वापस आ रही है। तो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम इस चीज़ को खुद के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हो और कैसे अपनी हेयर फॉल और अपनी हेयर लाइन को सही कर सकते हो। हर इंसान जब पैदा होता है ना, तो 3-4 चीज़ ज़रूर अपने साथ लेके आता है। अब तुम अपने मन में सोचो पहले कि वो 3-4 चीज़ क्या हो सकती है। अब मैं बताता हूँ कि वो 3-4 चीज़ क्या होती है। पहला तुम्हारा स्किन कलर, तुम्हारी हाइट और तुम्हारी कैसी आगे की लाइफ जाने वाली है वो चीज़। अब इस चीज़ से तुम थर्ड वाले से रिलेट नहीं कर पा रहे होगे और मैं इस चीज़ पे घुसना भी नहीं चाहता हूँ, मैं एक्सप्लेनेशन देना भी नहीं चाहता हूँ। पर जो शुरुआत की 2 चीज़ हैं, तुम्हारी हाइट, तुम्हारा स्किन कलर, इन दोनों को तो तुम चेंज कर नहीं सकते हो। लेकिन जो तुम चेंज कर सकते हो ना, अपने हेयर फॉल को, तुम अपने हेयर्स को अच्छा बना सकते हो। देखो, बहुत सारे लोगों में अब ये चीज़ प्रॉब्लम हो चुकी होगी कि अब तुम इस स्टेज पे आ गए हो कि तुम अपने हेयर फॉल का कुछ नहीं कर सकते हो। अब वो हो चुके हैं, अब तुम्हें पता है कि तुम गंजे हो ही जाओगे। बेस्ट डिसीजन तुम्हारे लिए क्या हो सकता है, तुम अपने बचे हुए बाल भी उड़ा दो। उड़ा दो, अपने बाल को पूरा टकला रखो अपने सर को और एक अच्छी सी फिजिक बनाओ। एक ऐसी स्किल पकड़ो या एक ऐसी चीज़ अपने ऊपर डेवलप कर लो कि कोई तुम्हारे बाल के ऊपर नोटिस ही ना करे, कोई तुम्हारी हेयर लाइन पे ध्यान ही ना दे। उसे तो पहले चीज़ ये दिखे कि अरे बाल छोड़ो, इसकी पहले फिजिक देखो, इसकी बॉडी देखो, हम सबसे अच्छी है। ये चीज़ मैंने कब रिलेट की, जब मैं रनिंग करने जाता था और मैं 10-10, 15-15 किलोमीटर रनिंग कर लेता था और अपने दोस्तों के सामने जब उन्हें बताता था या अपनी स्टोरी के थ्रू उन्हें दिखाता था, तब वो मेरे सामने आके मुझे बोला करते थे, अरे अच्छा भाई हेयर लाइन को छोड़ो, जाने दो, तुम अपनी रनिंग के टिप्स बताओ कि तुम कैसे इतना ज़्यादा दौड़ पाते हो, कैसे ये सब कर लेते हो। और वो मेरे हेयर लाइन को, हेयर फॉल को भूल जाते थे। बेस्ट थिंग है ये तुम्हारे लिए। इस वर्ल्ड पे ना कोई भी इतना भी ज़्यादा परफेक्ट नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। अगर तुम्हें अपना ये हेयर फॉल बड़ी चीज़ लग रही है ना, ट्रस्ट मी, ये काफ़ी छोटी चीज़ है। तुम्हें इसके सिवा भी बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना है अगर तुम एक लड़के हो। अगर तुम्हें कोई इंसान बहुत ज़्यादा परफेक्ट दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा तुम्हें लग रहा है कि इसका फेस सिमेट्रिकल है, अरे इसकी आइज़ तो बिल्कुल परफेक्ट है, इसके बाल देखो, ट्रस्ट मी, उस इंसान के पास ना कुछ गड़बड़ है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। तुम मेरा फेस देखो, मेरा फेस एसिमेट्रिकल है, मेरी आइज़ देखो वो भी एसिमेट्रिकल है, मेरे हेयर देखो, कुछ भी अच्छा नहीं है मेरे पास। सब कुछ एक एवरेज कैटेगरी पे आता है। और अगर किसी का एवरेज से ऊपर आ रहा है ना, जहाँ पे तुम बिलीव ही नहीं कर पा रहे हो, वो एआई जैसे दिखने लगता है। और ट्रस्ट मी, वो एआई वाला वर्जन किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। इस वीडियो का सलूशन क्या है कि अपनी कमी को मान लो कि हाँ मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं, और अगर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं टकले हो जाओ। और अगर अभी तुम अपने उन हेयर्स को रिकवर कर सकते हो, एक बार मेरे कहने पे एक बार डॉक्टर को विज़िट कर लो और
एक बार अपने साइड से ट्राई कर लो कि मैं इन बालों को वापस लाने की कोशिश करूँगा। कैसे करूँगा वो चीज़ पूरी की पूरी डॉक्टर बताएगा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इन सब चीज़ों पे एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता हूँ। ये चीज़ तुम्हारा डॉक्टर बताएगा कि तुम्हें करना क्या है। पर कुछ मैं चीज़ बता सकता हूँ, जैसे तुम्हें फ़िश ऑयल को कंज्यूम करना है, तुम्हें अलग अलग विटामिन्स को कंज्यूम करना है। इससे होगा क्या, तुम्हारी ओवरऑल बॉडी अच्छी होगी। मैं अभी भी पूरा हेयर्स पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, हेयर्स की बातें तुम्हें तुम्हारा डॉक्टर बताएगा। लास्ट पे दो चीज़ें हैं कि सल्फेट फ्री शैम्पूज़ को यूज़ करो। ऑल्दो मेरा सजेशन ये रहेगा कि शैम्पू यूज़ ही ना करो, कोई काम के नहीं है वो, अनलेस एंड अनटिल तुम बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी पे रह रहे हो जहाँ तुम्हें लग रहा है कि अरे मेरे बाल तो पूरे गंदे हो रखे हैं। और दूसरी चीज़, अगर तुम यूज़ कर रहे हो ना, अगर तुम्हें अपने बाल धुलना ही है तो ट्रस्ट मी एक बेबी शैम्पू को यूज़ करो जो छोटे छोटे बच्चों के लिए यूज़ होता है। उन शैम्पूज़ को यूज़ करो, उनमें कोई हार्म्स केमिकल्स नहीं होते हैं। दैट्स फॉर ऑल गाइस, बाय।